खबर विकास नगर से है, जहां कांग्रेस नेता आर्यन शर्मा ने कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता आर्यन ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेलाकुई के कंपनियों में काम कर रही महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को नियम के तहत रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाहरी प्रदेशों से आए लोगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। आर्यन शर्मा ने यह आरोप भी लगाया कि कंपनी ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है। एक ही कंपनी को सिडकुल ने 5 प्लॉट नियम विरुद्ध अलॉट कर दिए हैं, जिसकी सरकार को जांच करवानी चाहिए। जांच एजेंसीज का काम है, जांच एजेंसी अपना काम अच्छे से करेंगे। हमें जांच एजेंसियों पे ऐसा हम हर एक पे उंगली उठाने लगेंगे और हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट के हम लोग औद्योगिकरण चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उद्योग आए, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। हम भी औद्योगिक विकास के समर्थक हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ की सड़कें बुरी हाल है, जो यहाँ का पैसा आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पैसा कलेक्शन होता है, वो इस क्षेत्र में नहीं लग रहा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में सोनू सिंह, हमारे स्टेट ब्यूरो हेड, लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से कांग्रेस नेता के द्वारा यहां पर कंपनियों पर एक गंभीर और बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो श्रमिक हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है और सरकार की नीति भी है, नियम भी है कि किसी भी कंपनी में शौचालय महिलाओं के लिए अलग से बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अलग से महिलाओं के लिए शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी सिडकुल क्षेत्र में, खास तौर से राजधानी देहरादून का जो सेलाकुई वाला इलाका है, इस क्षेत्र में जो भी तमाम औद्योगिक इकाई हैं, जो भी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन पर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं बरती जाती है। और समय समय पर जो क्षेत्र के नेता हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, इस बात की मांग भी करते आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो हैं वो साफ तौर पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी श्रमिक हैं उनको दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उन पर खास तौर पे फैक्ट्रियों के स्वामियों को, इनके ऑनर को जो है वो गौर करने की जरूरत है और जो नियम है उन नियमों का तहत जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें स्थानीय स्तर के लोग जो हैं वो रोजगार से करते हैं और इस रोजगार से उनका जीवन यापन चलता है। तो कहीं ना कहीं अब सरकारी तंत्र को, सरकार को खास तौर पर इस क्षेत्र में जो है वो नजर इनायत करने की जरूरत है, ताकि जो सरकार जिस तरह से कह रही है कि बड़े बड़े निवेशक उत्तराखंड में आएंगे और बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित होगी, तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। तो अब वो वक्त आ गया है जब सरकारी तंत्र को इस ओर भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है कि जो यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो खास तौर से महिलाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं उनको इन फैक्ट्री वालों को, इन औद्योगिक इकाइयों को जो है वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और जो नियम है औद्योगिक विभाग के, उन विभागों का अनुपालन गंभीरता से कराना हो। जी बिल्कुल सोनू, और कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल भी उठता है कि जिस प्रकार से कहने को विकास नगर इसका नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर श्रमिकों का विकास नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंच